अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंध बार के अंदर वज़ीर आला के पी सुहेल अफरीदी साहब गए और उन्होंने एक बयान बड़ा दिया है। उन्होंने कहा जनाब हकीकी आज़ादी के लिए निकलना पड़ेगा, निकलते क्यों नहीं है, लड़ते क्यों नहीं है। मेरे साथ तर्जुमान हैं वफाकी हुकूमत बराए सिंध राजा अंसारी साहब। थोड़ा मुझे बताइए ना, आप भी बैरिस्टर हैं सर, आज बड़ा एक गर्मा गर्म जो डिबेट देखी गई सुहेल अफरीदी की तरफ से, किस तरह देख रहे हैं, ज़रा आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी तो आ जाए ना। देखें, सबसे पहले तो मैंने ये बात की है और बरमला कही है कि देखें, इशू ये है कि आप सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में दहशतगर्दों के सपोर्टर्स को बुला रहे हैं। दहशतगर्दों के सपोर्टर्स को अगर बुलाना था तो फिर आप कल को बीएलए को भी बुलाएंगे, कल आप टीटीपी के सरबराह को बुला लेंगे, कल अल्ताफ हुसैन साहब को बुलाएंगे और कहेंगे कि खिताब करें। तो भाई आप किसी मुदब्बिर को बुलाते, किसी मुफक्किर को बुलाते, किसी साइंसदान को बुलाते, किसी लॉ नोइंग इंसान को बुलाते, किसी बहुत बड़े कानूनदान को बुलाते, जिसकी कंट्रीब्यूशन होती पाकिस्तान के लिए, जिसकी आवाम के लिए कोई कंट्रीब्यूशन होती। आपने किसको बुलाया? राजा साहब वो कह रहे हैं कि यार अवामी नुमाइंदे ना, चीफ मिनिस्टर तो वोट से आए हैं। और फिर इम्तियाजी सलूक की भी बात की गई है। सुहेल अफरीदी ने कहा आप लोग जो है ना, जो सरकार है वो इम्तियाजी सलूक बरत रही है वुज़रा और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से कोई इम्तियाजी सलूक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को तो आप लोगों ने बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को तो आप लोगों ने तारीख की सबसे बड़ी करप्शन के हवाले किया हुआ है। कोई एक ब्यूरोक्रेसी में कोई एक पोस्टिंग नहीं है जो बगैर पैसों के वहां मिलती हो। रिश्वत का बाजार गर्म है। यूनिवर्सिटीज आप नहीं लगा रहे, स्कूल्स आप नहीं खोल रहे, हॉस्पिटल्स आप नहीं लगा रहे, कोई भी एक इदारा आपने नहीं बनाया, तरक्की की एक ईंट केपीके में नहीं लगाई। तो केपीके के अवाम को आप लोगों से निजात चाहिए और इंशाल्लाह केपीके के अवाम को आप लोगों से निजात मिलेगी। राजा भाई क्या, राजा साहब मुझे थोड़ा सा इस तरह बता दीजिएगा कि मतलब हर दफा फिर जीत ही क्यों जाते हैं। मतलब पीटीआई जीतती है ना, लोग कहते हैं यार इतने बाशऊर हैं, अगर इतना बड़ा मसला होता ना तो वो जीतते नहीं, एक दफा नहीं दूसरी दफा। आप क्या समझते हैं, अगली दफा भी इनको बारी मिलेगी? देखें, मैं पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे यकीन रखने वाला इंसान हूं। मैं समझता हूं कि अगर केपीके के अवाम बार बार पीटीआई को वोट देते, इसके बावजूद भी कि केपीके के अवाम के लिए पीटीआई ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हम मैंडेट का एहतराम करेंगे। हम इनकी तरह नहीं है कि तुम्हारा मैंडेट जाली है, तुम्हारा मैंडेट, हम वोट को, अवाम को कभी गाली नहीं देंगे। हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, लेकिन हम समझते हैं कि केपीके के अवाम अब जाग चुके हैं। आने वाले इंतखाबात में केपीके की अवाम पीटीआई को मुस्तरद करेगी। राजन साहब एक और सवाल और आखिरी सवाल कि 9 मई के अंदर तस्दीक हो रही है, कहने जी क्लिप्स आ रही हैं, चीजें आ रही हैं सारी, तो उसके ऊपर भी कमेंट कर दिएगा कि वजीर आला साहब भी उसके अंदर कहने जी अब वो फॉरेंसिक हो गई है, उनकी तस्वीर साबित हो रही है। तो आइंदा क्या कोई कुर्सी हिल सकती है? कुछ इतलात भी हैं कि जनाब कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकती हैं, मुतवक्के हैं, इस पर क्या कमेंट है? देखें, ये लोग मुकरते रहे, ये कहते रहे कि हम 9 मई में शामिल नहीं थे। फॉरेंसिक हुआ है और ये साबित हुआ है, साइंटिफिकली साबित हुआ है कि आप लोग वहां थे और आप लोगों ने उस दिन 9 मई को दहशतगर्दी की इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क की अफवाज के जो तनसीबात थी उस पर हमले किए, आग लगाई आपने, फौजी वर्दियों की तौहीन की आपने, फौज के जवानों की तौहीन की आपने। तो ये बात तो साबित हो गई। लेकिन आज आपने कराची में बार को खिताब करते हुए एक और बात कही, आपने कहा अब लड़ना है, हमने, हम लड़ेंगे। तो बिल्ली तो थैले से बाहर आ गई। जो इंडिया टीवी चैनल पे बैठ के बानी पीटीआई की बहन ने स्टांस लिया कि केपीके के अवाम लड़ेंगे और तबाह कर देंगे और ये कर देंगे, आज आप लोग वही बात कर रहे हो। इसका मतलब है कि इंडियन प्रॉक्सीज के तौर पर आप काम कर रहे हैं और कराची और समेत पूरे मुल्क के अंदर आप अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं। और आप लड़ रहे हैं, किससे लड़ेंगे आप? अफवाज से? किससे लड़ेंगे? अपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से लड़ेंगे। तो किसके लिए लड़ेंगे? हथियार उठाएंगे, शौक पूरा कर लें। जी बिल्कुल, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया यकीनी तौर पे। और मैं चाहूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग अगर मुझे सुन रहे हैं, ये वीडियो रख रहे हैं, उन तक शेयर भी करें और मुझे बताएं कि वाकई में क्या खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल इसी तरह जिस तरह राजन साहिब साहब बता रहे हैं। प्लीज बहुत शुक्रिया। वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।